सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या जो सिविल सर्विस की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो इस प्रिपरेशन के दौरान जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जो कि हो सकता है इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रियूनिंग, या हम कह सकते हैं कि जो कमिंग 4-5 ईयर्स आपके होंगे वो ख़राब हो सकते हैं। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है वो क्या है, जब हम इस साइकिल के अंदर एंटर करते हैं, मतलब प्रिपरेशन की जो साइकिल है उस पर जब हम एंटर करते हैं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर हमारी नज़र नहीं जाती है, और वो क्या है, वो है सिलेबस। तो जैसे किसी ने कहा ये किताब पढ़ लो, फिर किसी ने कहा ये किताब पढ़ लो, कोई कहेगा ये एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहेगा ये कर लो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सुनी जाती हैं उस बेसिस पर हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देते हैं, और जो सिलेबस है उस सिलेबस को जो गो थ्रू होना चाहिए, जो उसको इम्पोर्टेंस होना चाहिए, देना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ख़ास तौर से मेंस में अच्छा स्कोर ना कर पाना। इवन प्रीलिम्स की भी जब हम बात करते हैं तो जो लाइनें लिखी हुई हैं सिलेबस के अंदर, अगर हम उसे गो थ्रू नहीं होते हैं तो वी आर नॉट एबल टू एटलीस्ट हम ये नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते हैं कि अच्छा ये एरिया है जहाँ पे हमें फोकस करना है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेंस का अगर आप कोई भी प्रश्न उठा के देखो, और आज ही आप इस काम को कर सकते हो कि मेंस का किसी भी क्वेश्चन को उठाओ और जो मेंस का सिलेबस है ना उसको सामने रखो और उसको कंपैरिजन करो। आप देखोगे जो जो मॉड्यूल लिखे हुए हैं हर मॉड्यूल से एक एक दो क्वेश्चंस वो लोग पूछ रखा है। तो अगर हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे, सिलेबस देखेंगे ही नहीं, तो फिर किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर पाएंगे। अगर सिलेबस एक तरीके से बाउंड्री है, आपको पता है ये बाउंड्री जो है इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने क्रॉस किया तो आप किसी दूसरे एरिना में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है जो हम अपने प्रिपरेशन में कई बार ध्यान नहीं दे पाते, वो है न्यूज़पेपर को कवर करना। देखो, आज से शायद 5-6 साल ले लो या थोड़ा पहले समय ले लो, उस समय हो सकता है कि आप किसी एक मैगज़ीन को पढ़ के, कोई कंपाइलेशन आता है उसको पढ़ के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में अगर जिस तरीके के ख़ास तौर से प्रीलिम्स में प्रश्न आ रहे हैं या जिस तरीके के ख़ास तौर से मेंस में प्रश्न आ रहे हैं, उनमें जो डायनेमिज़म है, प्रीलिम्स का कट ऑफ क्यों 87 मार्क्स जा रहा है? कभी सोचा इसके बारे में? अगर हर चीज़ इतना स्टैटिक से आ रही होती या जो किताबें आप पढ़ रहे हो वहीं से आ रही होती तो कट ऑफ इतनी कम जाती, या फिर हर चीज़ उस मैगज़ीन से आ रही होती जो आप पढ़ते हो या कोई कंपाइलेशन से आ रही होती, तो क्या आपको लगता है कि इतनी कम कट ऑफ जाती? 1000 पोस्ट होने के बावजूद भी 87 कट ऑफ क्यों जा रही है प्रीलिम्स की? सोचने वाली बात है। वी हैव टू थिंक ऑन इट। अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस वाले जो एरियाज़ हैं, इनमें प्रश्न बढ़े हैं, और साथ में इनमें जो डायनेमिज़म है वो बढ़ा है। और वो डायनेमिज़म का कैसा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अर्थक्वेक आया नेपाल के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं कि देयर इज़ वन कंसेप्ट कॉल्ड सॉइल लिक्विफेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कहाँ से पढ़ोगे सॉइल लिक्विफेक्शन क्या होता है? कहाँ से पता चलेगा सॉइल लिक्विफेक्शन क्या होता है? अगर इफ़ आई आस्क यू कि इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, ये अभी रिसर्च आई है तो वो उससे रिलेटेड, तो कैसे वो हेल्प कर सकता है ऑर्गन रीजनरेशन एंड ऑल, तो किस तरीके से वो हेल्पफुल हैं, हाउ दे आर हेल्पफुल, तो हमें पता होना चाहिए। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स हैं क्या है, IPSCs क्या है, वी नीड टू नो। कहाँ से पता चलेगा? पेपर के अंदर आता है, पेपर के अंदर थीम रहती है, हो सकता है थोड़ा सा उसका जो टॉपिक कवर करना है, उसको जो रिसर्च करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। जैसे आई टेक द हिंदू सेशन एंड लास्ट 4 ईयर्स से मेंस में देखो, चाहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एट 1951 हो, या IR के टॉपिक्स देखो, इकोनॉमी के टॉपिक्स देखो, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इवन ज्योग्राफी के टॉपिक्स आप देख लो, देखने में बिल्कुल लगेंगे अरे यार ये स्टैटिक आस्पेक्ट है, लेकिन आप देखोगे ना उनका जो सोर्स है, अगर आप उनको सर्च करोगे तो बहुत से, जैसे संडे का द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर वो आते हैं। तो अपने नॉलेज को अगर हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, हेडलाइंस रीड नहीं करना, तो ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है। ये बहुत ज़रूरी है एक पेपर को फॉलो करना अच्छे से। बट फॉलो करने का मतलब नहीं कि आप हेडलाइंस पढ़ रहे हो उसके नोट्स बना रहे हो। फॉलो करने का मतलब टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करना। आई टेक हिंदू सेशन,
आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे जाओ, कुछ एटलीस्ट 1 महीना सेशन अटेंड करो, फ्री सेशन है। यू विल कम टू नो कि अच्छा ऐसे टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप वो सीख ले तो आपको लगता है कि मैं खुद कर सकता हूँ, खुद से करो। देयर इज़ नो रूल कि आपको देखना ही है ना। ये देखना, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ टॉपिक न्यूज़ में है। अब क्या होता है जानना जरूरी है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अपने आप न्यूज़ में आ गया, ये देखना। तीसरा मिस्टेक होता है PIQs नहीं देखना, चाहे वो प्रीलिम्स के हो मेंस के हो। प्रीलिम्स में तो बहुत ज़रूरी है। 2013 से लेके 22 तक का जो ये टाइम है, इसमें अगर हम नहीं फोकस कर रहे हैं, अगर आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू हो जाओ ना, वो 6-7 किताबें पढ़ लो, उसके बाद जो PIQs हैं, ये PIQs बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अच्छा कोई भी आप बुकलेट बाय कर लो और इन क्वेश्चंस को जम के बार बार प्रैक्टिस करो। थीम को देखो, अच्छा किस थीम पे ये लोग प्रश्न बना रहे हैं, क्या आप वो थीम वाली पढ़ाई कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो फिर सोचना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते रहते हैं ना कि ये अवार्ड मिला, वो खिलाड़ी को ये मिला, वो मिला, इस टाइप से जो इन्फॉर्मेशन डेटा पर चीज़ें बेस्ड होती हैं। हाँ, स्टेट लेवल पे कई एग्जाम्स में आता है सब, क्या यूपीएससी में ऐसे आता है क्या? और आता है तो किस एरिया में फोकस होता है, ये कौन बताएगा आपको? आपको यूपीएससी खुद बता रही है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देख के। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं, अगर हम इन 3 मिस्टेक्स को कंटिन्यू रखेंगे तो आप मानो आप कितना भी पढ़ाई कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना भी हम लोग कर लें तो ये सालों साल ख़राब कर सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा आपकी कमिंग 4-5 ईयर्स जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करना जो है वो चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिस्टेक्स हैं इनको बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए। दैट इज़ अगेन वेरी वेरी रिक्वायर्ड। यूएस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज, जिसमें आई एम ट्राइंग टू कवर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के जो टॉपिक्स हैं अलग अलग जगह पे आते हैं, तो 8-10 मिनट के अंदर आपके लिए आई एम ट्राइंग टू कवर। और भी कई इनिशिएटिव्स हैं, जैसे संडे को आई टेक जो वीकली मेंस के मॉक टेस्ट है, जो हिंदू के अंदर टॉपिक्स आते हैं उसको आई फ्रेम क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम, तो वो भी है, वो आप लोग गो थ्रू होना। और अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यूज़ द कोड SPLIVE कोड यूज़ करके ज्वाइन कर लेना। और जो है कोड यूज़ करोगे तो एक तो आप मेरा कोर्स जो है वो कर सकते हो। जब आप दूसरे जब ज्वाइन करते हो तो दूसरे भी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी दूसरे कोर्सेज हैं उन सबको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।